शरह सूद में 1.5% कमी 20.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मई के दौरान अफराते ज़र 11.8% रहा। सख्त ज़र पॉलिसी और ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से महंगाई तेजी से कम हुई। शरह सूद 25 जून 2023 से 22% पर बरकरार थी। हुकूमत की 1.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर कहते हैं चीनी के स्टॉक की दस्तियाबी और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा। चीनी की एक्स मिल्स कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं किया जाएगा। काश्तकारों की ज़ेर अल्तवा अदायगियाँ तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मीट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा किया था। कौमी इक्तसादी काउंसिल ने 5 साला मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तसादी काउंसिल का इजलास, 4 वज़राए आला की शिरकत। कौमी इक्तसादी काउंसिल ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। कौमी इक्तसादी काउंसिल का एजेंडा इत्तफाक़ राय से मंजूर। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट पर गौर किया गया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट और एक्निक पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा लिया गया। नाफिज हो गया। हुकूमत ने पंजाब हद तक इज्जत एक्ट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हद तक इज्जत कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाने का नोटिस भेजा जा सकेगा। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। हद तक इज़्ज़त का कानून सबके लिए है। सहाफ़ियों से भी बात हुई, सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसी की भी इज़्ज़त उछाल दे, मजहबी मुनाफरत रोकने वाला भी कोई नहीं। हद तक इज्जत कानून में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की दुबई में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा बिल रोकने के लिए कोशिश की, बिल पर दस्तखत नहीं किए गए थे। 15 दिन बाद बिल अज खुद मंजूर हो जाना था। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा बोले हुकूमती इक़दामात से अवाम और सहाफ़ी मुतमईन नहीं। उम्मीद थी मरियम नवाज सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगी। मुल्क बंद गली की तरफ जा रहा था, इसलिए इनका साथ दिया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गवर्नर उन्होंने उस पर साइन नहीं की। इस तरीके के कानून पीपुल्स पार्टी कभी नहीं लाती। इस तरीके की सोच पहले इमरान खान ने पीटीआई में जब थे हुकूमत थी एक पीका का लॉ लेकर आए थे, आपको याद होगा। लेकिन पीपुल्स पार्टी इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनती। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई सियासी पार्टी सहाफ़ियों के लिए भी काम करती है और सिर्फ कहती नहीं है, वो काम करके दिखाती है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है और कोई जमात नहीं। पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। हमारे गवर्नर ने कानून पर दस्तखत नहीं किए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी कभी ऐसे कवानीन का हिस्सा नहीं बनती। आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़े हैं। नसरुल्लाह गडानी पर हमले के 3 मुलजिम गिरफ्तार किए। फैमिली को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया जाएगा। मजीद कहा कि जराइम के खिलाफ सिंध हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने हद तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ हटा दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने पर एतराज़ ख़त्म किया गया। दरख्वास्त में अदालत से हद तक इज़्ज़त कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। आइए नफरत को उम्मीद से बदलें। जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर बदलने के लिए ये मौका गनीमत जाने। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ट्वीट, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। इंतखाबात में आपकी पार्टी की कामयाबी अवाम के एतमाद की अक्कासी करती है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी भारतीय हम मनसब को मुबारकबाद। सोशल मीडिया के जरिए तीसरी बार हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की।
उमर अयूब को पुलिस ने पेश ना होने दिया, अदम पैरवी पर जमानत खारिज। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भच्चर की जमानत भी खारिज कर दी। उमर अयूब और अहमद खान भच्चर समेत 10 अफराद थाना मियांवाली के मुकदमे में नामजद हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब गिरफ्तार ना हो सके, कारकुन साथ ले गए। थाना सिटी मियांवाली के 2 मुकदमात में उमर अयूब के सिवा तमाम मुलजिम बरी। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज, वॉकआउट। गुजरांवाला में सनम जावेद का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। बजट में हमारे 91 तरक्याती मंसूबों को निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिलने का इंतकाम लिया जा रहा है। रहनुमा PTI असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तालीम, सेहत, तामीर और तरक्की और तवानाई के मंसूबों को दोबारा शामिल किया जाए। पाकिस्तान पे एतमाद है दोस्त ममालिक का, पाकिस्तान की इज्जत है बैनुल अक़वामी सतह पर, और इसमें दोस्त ममालिक में चीन का बड़ा किरदार है। पाकिस्तान के अंदर मुआशी तरक्की के हवाले से, मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, महंगाई को कम करने के हवाले से, तिजारत के हवाले से उसकी बहुत अहमियत है। B2B जो बिज़नेस टू बिज़नेस एक हमारा कॉन्टैक्ट है वो मज़ीद बढ़ेगा। CPEC की जो अपग्रेडेशन है उस हवाले से मामलात बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान शराकतदारी के 32 मुआहिदे हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान की तरक्की मुल्क दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। मुल्क दुश्मन पाक चीन दोस्ती में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। बॉलिंग चली तो बैटर्स के हाथ पांव फूल गए। भारत के खिलाफ आसान तरीन हदफ हिमालय बन गया। भारत ने अहम टाकरे में 6 रन से हरा दिया। 120 रन हदफ के ताकुब में कोई बैटर जमकर ना खेल सका। मोहम्मद रिजवान 31 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान बाबर आजम ने कहा पहले 6 ओवर्स में अच्छी बैटिंग ना कर सके, अगले दोनों मैचेस जीतना होंगे। उधर ग्रीन शर्ट्स का मेगा इवेंट में सफर अगर मगर का शिकार। 2 मैच हारने के बाद सुपर 8 तक रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर। छोटी नहीं बड़ी सर्जरी होगी। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा। मेगा इवेंट में शिकस्त पर चेयरमैन PCB का बड़ा ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा यकीन हो गया टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। लगता था क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। कौम ऐसी मायूस कुन कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखती। वक्त आ गया है कि नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मुहतसब आज़म सुलेमान की मुलाकात। सरकारी महकमों से मुताल्लिक अवामी शिकायत और अजाले के मैकेनिज़्म पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा हर शहरी की सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हूँ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में गंदम की खरीदारी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। अदालत ने DG खुराक ज़फ़रुल्लाह के तबादले का हुक्म मनसूख कर दिया। कौमी असम्बली में भर्तियों और तरक्की में बेज़ाब्तगी। स्पीकर अयाज सादिक का एक्शन। 1 आला अफसर बरतरफ, 1 मुअत्तल। 1.5 दर्जन के करीब अफसरान की तनज़्ज़ुली। स्पेशल सेक्रेटरी चौधरी मुबारक बरतरफ, एडिशनल सेक्रेटरी यासीन सलीमी मुअत्तल। पर्सनल सेक्रेटरी की तनज़्ज़ुली। यासीन सलीमी ने ज़ाब्ते पूरे किए बगैर तरक्की हासिल की। कई मुलाजमीन को बगैर दस्तावेज़ात और तालीमी असनाद के भर्ती किया गया। मुलाजमीन की फाइल्स में सिर्फ ऑफर लेटर लगे हुए थे। इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की नून लीगी MNAs की दरख्वास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। कमीशन ने अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और खुरम नवाज की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। कमीशन ने केस दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकिल करने की हिदायत कर दी।
15 साल से लापता शहरी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर बड़ा हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आइंदा समात से कबल मुआवजा अदा करने की हिदायत। अदालत का IG खैबर पख्तूनख्वा को दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समात की। गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल की तहकीकात क्यों नहीं कराई जा रही? साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का सवाल। कहा, मैं चोर हूं या नहीं इसका फैसला वक्त करेगा। 25 करोड़ में से कोई भी मुझ पर इल्जाम लगा सकता है। अगर मुल्क में बीज और ऑयल मुयस्सर हो तो कोई बैरूने मुल्क से क्यों मंगवाए? ईद कुर्बान का काउंटडाउन शुरू। शहर शहर जानवरों की बस्तियां आबाद हो गई। मंडियों में लाखों मवेशी उतर पड़े। लाहौर में साहिवाल नस्ल के बैल हर तरफ दिखाई देने लगे। कराची की मंडियों में सिब्बी नस्ल के भारी भरकम बैल आ गए। सुपर हाईवे की मंडी में गैर मुल्कियों की भी आमद। जानवरों के साथ तस्वीर बनाई। और T20 वर्ल्ड कप आज बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। मैच न्यूयॉर्क के नसाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा।